हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस मैथ पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के सेकंड लेक्चर के नोट्स के लिए, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर फोकस करने वाले हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए जो आया हुआ है वही लाइन हमने लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सोचना समझना है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बस सुनते जाइए, आपके दिमाग में फीड होता जाएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज हमने यूज़ किया है और हमारी पूरी कोशिश है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इतना बेहतर आए कि हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है डेफिनीशन ऑफ न्यूट्रियन। न्यूट्रियन गलत हो गया, न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड। सेकेंड पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which simple substances are converted into complex substances, for example photosynthesis and chemosynthesis। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप भी हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। लेकिन हम लोग क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सेकेंड है, देखिए रिएक्शन दिया हुआ 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट है स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस डिजर्ट प्लांट्स में कैसे होता है ये देख लेते हैं। डिजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो रात में होता है। क्यों? क्योंकि डिजर्ट प्लांट्स में वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, इसलिए दिन में ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए ये रात में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि दिन में करेंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of the leaves. Function of stomata, massive amounts of gases exchange takes place in the leaves through stomata. Exchange of gases also occurs across the surface of stems, roots and leaves. Stems, roots and leaves के थ्रू भी exchange होता है गैसों का, लेकिन जो massive amount of exchange of gases takes place through the stomata only. Closing and opening stomata. ओपनिंग स्टोमेटा कैसे होता है? क्लोजिंग द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. Raw materials for plants, water, nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and DNA. Nitrogen is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites. Nitrogen is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. Thank you for watching my video. Dear students, सुनते रहिए, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम चाहते हैं आप खुद का फ़ायदा करें और हमारा भी करें। धन्यवाद।